Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. हम ये एक सीरीज कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो आपका रियल टाइप का एग्जामिनेशन होगा। राइट, 12th का ये एज ए बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन है। और इसके मतलब उसी तरह से एक तरह से ये कह सकते हो कि जो फाइनल एग्जाम पहले हुआ करता था उसी की तरह का डेमो एग्जाम है। अच्छा, खासियत ये है कि इस वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका एमसीक्यूज में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकें बच्चे, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो सकें कि बाय विच वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन योर examinations. We will do some easy questions, then we will move towards to the hard or the complex questions. I will let you know each and every process through why we will moving ahead. ठीक है, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 20 क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, और वो 10 क्वेश्चंस के साथ साथ आज के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके फिक्सर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, ठीक है, जिससे कि जो फिक्सर से रिलेटेड जितनी भी मोस्टली आपकी क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, और किस तरह के क्वेश्चन हार्ड या सिंपल आ सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाकी कोई समस्या आपको रहेगी नहीं, ठीक है। आई होप दैट कि अब आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिए थे, अब 21 से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें लगभग हम जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम लोग लगभग 500 क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, ठीक है। अभी हम मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं, देन मल्टीपल चॉइस खत्म करते ही हम लोग जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तब हम उनमें रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और स्टोरी बेस्ड टाइप वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ, ठीक है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। पहले अच्छी तरह से समझिए कि ये क्वेश्चन बेसिकली है किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ये बात जो है वो किसने कही है, ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है। इसमें 3 से 4 डेफिनेशन है, वही बार बार पूछी जाती हैं, चाहे वो टीजीटी के एग्जाम्स की बात हो, पीजीटी के एग्जाम्स की बात हो, या बोर्ड एग्जाम्स की बात हो आपकी, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगाएं और फिर हम लोग चलेंगे और जानेंगे सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एलन। एलन ने बोला है अ प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, कि प्लान क्या है, हम अपने फ्यूचर को कैप्चर कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से हम आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग प्लान। और ये बात किसने बोली है? एलन ने। तो ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ टूर्नामेंट फ्रॉम फॉलोइंग। नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन से टूर्नामेंट हैं। रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट है, या लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है। जल्दी फटाफट। चलिए चलिए जल्दी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपको एक सरप्राइज और करता हूँ, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से, अब इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि ये एक टूर्नामेंट का फिक्चर दिया हुआ है, राइट। इस पिक्चर को देख के आपने ये बताना है कि विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज दिस। ये टूर्नामेंट 2 स्टेज में खत्म हुआ है और आपको पता करना है कि ये किस टाइप का टूर्नामेंट है। चलिए जल्दी करिए फटाफट से, है ना। एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि 16 टीम आपको दी हुई है और इस टाइप के टूर्नामेंट से आपको कितने मैच खिलाने हैं अगर अगर प्रत्येक जोन से, इफ ईच जोन इज throwing 2 players to highest teams, राइट। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे और वो किस तरह से करेंगे उसको आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। चलिए ये बाकी सब चीजें मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व करने वाले हैं अभी
इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लीग कम नो, वेरी नाइस, नॉकआउट कम लीग इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो फिक्सचरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जोनल टूर्नामेंट है, टोटल कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे, 16, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितने मैच हो रहे हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से है। देखिए यहाँ कितनी है, 4 टीमें है ना, और यहाँ पे टोटल टीमें कितनी है, 16। अब इनको जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 4-4 के जोन्स में। अभी देखिए, जब आप 4 के जोन में जितने भी टूर्नामेंट होने हैं या जितने भी मैच होने हैं उनको समझिए। जब हम क्या करेंगे, नॉकआउट के मैचेस करेंगे, तो नॉकआउट के मैच करने के लिए क्या होता है, जितनी टीम्स होती हैं उससे एक कम, n-1 फॉर्मूला होता है नॉकआउट के लिए। तो 4 टीम्स हैं पर जोन में, तो पर जोन में मैच कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए आपके, 3 मैचेज हो गए। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ कितने मैच हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए यहाँ पे, 6 मैच। अब 6 मैच हो गए तो इसका मतलब ये नॉकआउट तो हो नहीं सकता, राइट। तो ये कुछ और होगा, 6 टीमें हैं, कितनी टीम है यहाँ पे, 4 टीमें और 6 मैच हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे n-1/2 वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या, ये लीग का। देखिए कैसे, 4 टीम है, 4 इंटू 3/2, इसका मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 12/2, कितने हो गए, 6 मैच नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, नीचे वाला जो टूर्नामेंट हो गया, जो जो नीचे वाले मैच हो रहे हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सारे के सारे मैच हैं, वो कितने हो रहे हैं, वो आपके मैच हो रहे हैं 6। और 6 मैच सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब हम कब कराएं, कोई लीग का मैच कराते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अभी मतलब मसला खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन से और भी ढेर सारी चीजें करनी है, राइट। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यहाँ से देख लीजिए कि अगर मैं लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग करा रहा हूँ तो टोटल मैच कितने होंगे, 16 टीम के लिए अगर 4-4 के जोन्स के हिसाब से अगर मैं एक टूर्नामेंट करा रहा हूँ नॉकआउट कम लीग, तो टोटल मैच कितने होंगे, राइट। तो हर जोन में नॉकआउट में कितने मैच होंगे, 3, 3 + 3 + 3 + 3 और प्लस लास्ट में 6, ठीक है। तो टोटल मैच कितने हो गए, 12 + 6 = 18। इस बात को याद रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये बात आपको हेल्प करेगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा नॉकआउट कम लीग, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये आपको चेक करना है, ये बिल्कुल लगभग मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन है, राइट, पिछले क्वेश्चन की तरह। जल्दी से इसका आंसर दें फटाफट, फिर हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, जल्दी जल्दी से करें, अभी तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया है, तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आंसर मारें फटाफट। और आंसर के साथ नेक्स्ट चीज ये भी कि कितने मैचेस इसमें होंगे, जल्दी से बताना है ये भी आपको, है ना। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ भी 16 टीमें हैं, ठीक है ना, तो सारा इन्फ्लुएंस करके रखिए आप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो लीग के मैच हो रहे हैं और ये भी लास्ट में भी लीग है, तो ये क्या हो जाएगा, लीग कम लीग टूर्नामेंट, मतलब डी आंसर सही हो जाएगा, राइट। अभी देखो लीग कम लीग टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो लीग में 4 मैचों के लिए 4 टीमों के लिए कितने मैच होते हैं, 6। तो यहाँ पे 6 6 6 6 और 6, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे लीग कम लीग के लिए, 30 मैचेस। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और नॉकआउट कम लीग के लिए कितने मैचेस हुए थे हमारे, 18 मैच हुए थे, ठीक है। इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर रहेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, लीग कम लीग टूर्नामेंट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, बेहतरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हैव लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस, सबसे कम मैचेस जो हैं, जैसे आप कुछ भी मान लीजिए कि हमारे पास 10 टीमें हैं या 20 टीमें हैं, 50 टीमें हैं, तो अगर मैं मैच कराऊं तो सबसे कम जो है मैच वो किस टाइप के टूर्नामेंट में होंगे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, जो यहाँ पे आप टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, ये जितने भी टूर्नामेंट आपको लीग कम लीग टूर्नामेंट है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, राइट, देन फर्दर नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट एंड फाइनली लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट।
So all these are the tournament. There is a kind of tournament which is combination tournament, right? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये टोटल टूर्नामेंट होते कितने, 4 टाइप के होते हैं, राइट। पहला कौन सा होता है, नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा कौन सा होता है, लीग टूर्नामेंट। थर्ड आपका होता है कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन के ये 4 आपको दिख रहे हैं। और फाइनली लास्ट क्या होता है, चैलेंज टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए तो फटाफट लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस कौन से टूर्नामेंट में खेले जाएंगे, जल्दी। अब इसको आप पता कैसे लगाएंगे, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो इजी है कि लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस आप बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आप देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले या फिर टीम दे दे, तब फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि कितने मैचेस खेले जाने हैं। अभी देखिए, आप सिंपली फॉर्मूले याद रखिए दो, कौन से वाले, एक तो नॉकआउट का, नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं, n-1। ठीक है, लीग में कितने होते हैं, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए। देखिए, लीग का अगर मैच है, ठीक है, और ये 4 के कॉम्बिनेशन में ही देगा। अब 4 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो पहले देखिए लीग में कितने मैच खेले जाएंगे। लीग में अगर हम देखें, अगर वहां जोन देख रहे थे हम 4 के जोन में, ये जोनल में लीग में कितने मैच खेले जा रहे थे, लीग में मैच खेले जा रहे थे 6 मैच, और नॉकआउट में कितने मैच खेले जा रहे थे, 3। ठीक है, ये बात तो क्लियर है एकदम। तो देखिए, लीग कम लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, तो लीग और लीग ही करानी है हमें। तो पहले में 6 हो गए, और 6 के बाद 4 जो बचेंगे उसमें भी, तो टोटल मैच कितने हो गए, 30 मैचेस। ठीक है, ये बात क्लियर है। देन नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में, अभी देखिए जहां तक अगर नॉकआउट की बात करी जाए, जैसे Z1, Z2, Z3 और Z4, हमारे पास 16 टीम में 4-4 के जोन बना लिए। तो जब नॉकआउट टूर्नामेंट होगा तो Z1 में कितने मैच होंगे, 3, 3, 3 और 3, 3-3 मैच होंगे। और यहाँ से टोटल टीम कितने निकल के पहुंचेंगी, 4, तो उनमें फिर अगेन कितने मैच होंगे, 3। तो 3, 5 जा कितने हो जाएंगे, 20। देखिए सिंपल नहीं हो गया क्या, 3 और 3 6, और 6 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो टोटल 15 मैच हो जाएंगे, और 15 मैच में ये टूर्नामेंट पूरा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, 15 मैच होंगे, और 15 मैच में ये सारा का सारा मसला जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या आपको, बना के बता दीजिए। चलिए बना के देख लीजिए, 1 2 3 4, ये नॉकआउट का बना दे रहा हूं मैं। देखिए, फर्स्ट मैच ये हो गया, सेकंड मैच ये, और थर्ड मैच आपका ये हो गया। तो 1 2 और 3, ये 3 मैच हो गए कि नहीं। अब यहाँ से एक टीम निकल आएगी, राइट। अब ऐसे ही हम लोग जोन 1 के लिए 3 मैच होंगे, जोन 2 के लिए 3 मैच, जोन 3 के लिए, जोन 4 के लिए। तो टोटल मैच कितने हो गए यहाँ पे, 12। और 12 में फिर नेक्स्ट में जब मैच खेले जाएंगे वो भी 3 ही मैच खेले जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 15। देन अब हम देखेंगे नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। देखिए, नॉकआउट में हम लोग यहाँ से पता कर रहे हैं, हम लोग नॉकआउट में कितने मैच हो पा रहे हैं, टोटल नॉकआउट में मैच हो पा रहे हैं 12। ठीक है, अगर लीग देखना है, 4 टीमें पहुंचेंगी, 4 टीम का लीग कितना होगा, 4:3/2, 6 मैच और हो जाएंगे आपके, तो कितना हो गया, 18। तो जो नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट होगा उसमें कितने मैच होंगे, टोटल 18 मैच हो जाएंगे, राइट। देन लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग। ठीक है, हमें क्या करना है, नॉकआउट कम लीग। देन अब नेक्स्ट में आना है हमें लीग कम नॉकआउट, राइट। लीग कम नॉकआउट, लीग में कितने मैच होते थे, 6 मैचेस होते थे। ठीक है, अब 6, 4 जोन हो गए, तो 6:4 कितने हो गए, 24। देन नॉकआउट में कितने मैच होंगे, 4 टीमों में 3 मैच हो जाएंगे, तो 3 और जोड़ दीजिए इसमें, 27। तो आई होप दैट कि यहाँ तक चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो गई होंगी, और आप यहाँ पे समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से कि सबसे कम मैचेस किस में खेले जाते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में, पहले नंबर पे ये हो गया। देन इससे ज्यादा मैच जो खेले जाएंगे वो नॉकआउट कम लीग में खेले जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हो गया। देन लीग कम नॉकआउट आएगा थर्ड नंबर पे। देन फोर्थ आ जाएगा आपका नॉकआउट कम नॉकआउट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस बात को इतना समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपको आता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मैचेस इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर जोनल टूर्नामेंट, कुछ भी लिख के पूछ सकता है आपको, तो आपको ये कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे ज्यादा मैच किस में होंगे, लीग कम लीग टूर्नामेंट में, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। सबसे कम मैच किस में होंगे, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। देन नॉकआउट कम लीग में 2 नंबर पे आ जाएगा, और लीग कम नॉकआउट 3 नंबर, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हैव लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस, लीस्ट नंबर किस में होंगे, नॉकआउट कम नॉकआउट में, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ये लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो वो गलत लिखा हुआ है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में सबसे कम मैचेस होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है उसको आप सी काट के आप बी इसका आंसर सही कर लीजिए, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में सबसे कम मैचेस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, तो अभी हमने किया है बिल्कुल, तो लीग कम लीग टूर्नामेंट जो होगा उसमें सबसे ज्यादा मैचेस होंगे, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, और 26 क्वेश्चन नंबर को आप लोग अच्छी तरह से समझें। अभी आपने किया है, इजी अभी हो जाएगा। ये कह रहा है अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैचेस परफॉर्म्ड इन ए जोनल टूर्नामेंट, जोनल टूर्नामेंट में आपने अरेंज करना है इसको, ठीक है। तो सबसे कम मैचेस जो होंगे यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सब कि क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सबसे कम मैचेस आपके किस में होंगे, नॉकआउट कम नॉकआउट। अभी देखिए, तो इसमें से ये तो कट गए दोनों आंसर, ठीक है, या तो आपने ये होगा या फिर आपका ये होगा, तो बी हो गया। दूसरी जगह पे देखिए, नॉकआउट कम नॉकआउट के बाद क्या आएगा, नॉकआउट कम लीग, तो सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। देन उसके बाद में क्या आएगा आपका, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ये डी, यहाँ पे ये गलत हो गया, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट रिलेटेड टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मैचेस। अब इन्होंने थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, और देखते हैं आप बनते हैं कि नहीं। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स और मैचेस परफॉर्म्ड इन ए जोनल टूर्नामेंट इफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर 16। जोनल टूर्नामेंट करा रहा है, राइट, नंबर ऑफ टीम कितनी है 16, तो बंचेस कितने के बन जाएंगे, 4 4 के बन जाएंगे, राइट। अभी हमने कराया ये, आगे क्या है, आगे थोड़ा सा सुनेंगे हम इसको। ये कह रहा है द लीग कम लीग टूर्नामेंट जो है वो हमने देखना है, देन नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट है, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, राइट, तो मैंने इसको टाइप किया है यहाँ पे। अब मैं उनको बस इतना बता दे रहा हूँ कि बेटा आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए थे ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी आंसर जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक। देखिए जब 4 टीमें हैं, पहले हम लीग कम लीग टूर्नामेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब लीग कम लीग टूर्नामेंट में आप देखिए, लीग में पहले 4 टीमों के लिए ईच पेयर से कितने मैच होंगे, वो 6 मैचेज होंगे, ठीक है। ठीक, अब 4th में जो 4 टीमें निकल के आएंगी फिर दोबारा से 4, उनमें से फर्दर 4 मैचेज होंगे, फर्दर 6 मैच होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये आपके टोटल मैचेज हो जाएंगे इसमें 30, क्लियर है ये बात। देन फिर आते हैं हम लोग नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो नॉकआउट में 4 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे, 3 मैच होंगे, राइट। अब यहाँ हमें नॉकआउट ही करते जाना है, राइट। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, क्या ये बात क्लियर है। देन हम लोग आएंगे सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन पे क्या दिया हुआ, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट,
अभी देखिए नॉकआउट में कितने कितने मैचेस होंगे, हर एक उसमें 3-3, ठीक है। देन लीग में कितने होंगे, 6 मैचेस, तो कितना हो गया आपका 3 4 जा 12, 12 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लीग कम नॉकआउट। अब लीग कम नॉकआउट देखिए, लीग में कितने मैच होंगे, 6 मैच होंगे फिर दोबारा से, ठीक है। देन नॉकआउट में फिर कितने मैच हो जाएंगे आपके, 3 मैचेस हो जाएंगे। तो कितना हो गया ये देखिए 6 4 जा कितना होगा, 24 + 3 कितना हो गया, 27। क्या ये बात क्लियर है। देखिए अब सबसे कम मैचेस कितने हो गए, 15। तो यहाँ जो 16 दिया हुआ है उसको आप लोग इसमें सही कर लीजिए। 30 ये हो गया, 27 ये 18 है मौजूद, यहाँ जो 16 हो गया है, अगर आप इसको 15 कर देते हैं तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हो गया होगा जिस भी बुक से आपने देखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा इसका 15 18 27 एंड 30, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आई होप दैट कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको इससे रिलेटेड। चलिए अब इसमें देखते हैं हम एक और मैच, देखिए फटाफट जल्दी से। द टीम्स इन अपर हाफ आर सच दैट n+1, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देन हाउ मेनी टीम्स विल प्ले इन लोअर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट एंड नेचर ऑफ द टूर्नामेंट विल बी, राइट। आपको ऐसे दिया है कि अगर n+1/2 इज इक्वल टू कितना दिया है, ये आपको दिया हुआ है बाकायदा, राइट। इसको पहले आप गौर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एक तरह से। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, है ना। चलिए अब इसको एक बार देख लीजिए, राइट। n+1 दिया हुआ है, ये n+1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 11। क्या दिया है ये आपको, 11 + 2/2, राइट, इज इक्वल टू 6। पहले आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। सिंपल क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है उसने, ठीक है। ये कह रहा है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और n की जगह सिंपली उसने 11 रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, राइट। चलिए तो n की जगह 11 रखा हुआ है, तो ये सिंपली कैपिटल N की वैल्यू तो वैसे ही आपको पता चल गई, राइट। हो गई कि नहीं, कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, राइट। देन हाउ मेनी टीम्स विल बी प्ले इन लोअर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए यहाँ पे n+1 11 टीम है, राइट। तो n+1 कितनी 6 टीमें ऊपर खेल रही हैं अपर हाफ में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम हमें पता चल गई कितनी थी, 11। और 11 के बाद अगर अब मैं अपर हाफ और लोअर हाफ करूंगा तो ऊपर 6 खेलेंगे, नीचे आपके 5 खेलेंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन कैपिटल n+1/2 होता है और कैपिटल n-1/2 होता है नंबर ऑफ टीम्स के लिए अपर हाफ में और लोअर हाफ में। तो नीचे टीम कितनी खेलेंगी, 5 टीम्स खेलेंगी, और ये टूर्नामेंट कौन सा हो जाएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि अपर और लोअर हाफ्स में हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट में ही डिवीजन का करते हैं, ठीक है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फिर दोबारा से इसको करेक्ट कर लीजिए आप, उसका कोई ये मिस प्रिंट हो गया है तो उसको इसको काट के आप लोग सही कर लीजिए। 11 है इसका सीधा सीधा आंसर, और नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए एक बार जल्दी से लिख के बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे तो रियली में आपको हंसी आएगी करने के बाद में, राइट। बट थोड़ा सा दिमाग से खेलना है आपको। हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्ले इन द फॉलोइंग टूर्नामेंट। ये एक टूर्नामेंट है, इसमें कितने राउंड खेले जाएंगे, राइट। बताइए जल्दी से। चलिए पढ़ लिए सारे लोग, हाँ। चलिए सबका आंसर एकदम करेक्ट है। ये सीधी सी बात है, इसमें स्टेयर्स हम लोग गिन लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 8 मैचेस हो जाएंगे, और ये सीधी सी क्लियर सी बात है, राइट। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब आज का फाइनल क्वेश्चन या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये इजी क्वेश्चन था और ये मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है फाइनली आंसर के साथ, राइट। तो सिंपल ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है टोटल पॉइंट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल पॉइंट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल पॉइंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे समझा देता हूँ जस्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरह का टूर्नामेंट है। किस तरह का टूर्नामेंट है ये समझिए, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, राइट। आपकी टीम ने 10 मैच खेले हैं, राइट। 10 मैच खेले हैं, 10 में से 8 उन्होंने विन करा है, 8 विन किए और 2 आपके टाई हो गए, राइट। तब फिर हम लोग उसका स्कोर कैसे निकालेंगे, ब्रिटिश मेथड से परसेंटेज पॉइंट कैसे निकालेंगे इसके। तो इसमें क्या होता है कि 8 प्रत्येक जो ईच विक्ट्री रिवार्ड्स 2 मार्क्स, राइट, 2 पॉइंट्स, तो 16 हो गए, राइट। ईच टाई रिवार्ड्स 1, राइट, देन 2 is to 1 is equal to कितना हो गए 2, तो टोटल कितना हो गया आपका 18। इतना क्लियर है ना। देन चलिए, और टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, जब हर के लिए 2 है तो टोटल मैक्सिमम पॉइंट कितने हो जाएंगे 20, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, टोटल ऑब्टेन पॉइंट 18 डिवाइडेड बाई टोटल पॉइंट कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इतना सा काम आपने करना है। कितना हो गया, चलिए देखिए, 1800 अपॉन 20 डिवीजन 2 9 जा 18, कितना हो गया 90 का स्कोर जो है वो पॉइंट टेबल में आपका हो। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए बेहतरीन, थैंक यू सो मच। या चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके हम लोग खत्म करेंगे। एक्टिविटीज ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन। इंट्राम्यूरल कंपटीशन जो है उसमें एक्टिविटीज जो है वो किस तरह की होती हैं, राइट। वो एक्टिविटीज आपकी कौन सी तरह की होती है, ये सिंपली आपको करना है। वो मेजर एक्टिविटी और माइनर गेम्स होते हैं उसमें, या फिर आपके रिदमिक गेम्स होते हैं, देन क्रिएटिव और कॉम्बेटिव गेम्स की एक्टिविटी होती हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करें फटाफट। चलिए फटाफट, जल्दी जल्दी से। या एग्जैक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज होती हैं, वो इंट्राम्यूरल का पहले से मतलब क्या है, ये है इंट्रा प्लस म्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो विद इन वॉल मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही इंस्टीट्यूशन में या आप अपने स्कूल के बच्चों को अंदर ही खिला रहे हैं, इसलिए टू प्रिपेयर द गुड टीम, टू प्रोवाइड द चांस, मैक्सिमम चांस टू द पीपल्स फॉर द एंजॉयमेंट एंड टू मेकिंग योर गुड टीम एज वेल। तो इसमें सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें डी ऑल ऑफ द एबव आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको अपनी टीम से मिला देता हूँ, राइट। ये पूरी की पूरी सीरीज है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, राइट। दे आर रियली डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू गाइस टू प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटेरियल, right. He's Akesh Yadav, recently have qualified for DSSB examination. He's also he is a boxer, national boxer, right. Is a Kuldeep Chaudhary. He's a also acting referee at the state level, right. And this Gaurav Sharma is a acting referee for table tennis. Raki Thakur is also PGT teacher. Manoj Pratap Singh providing a good contribution, a big contribution to preparing the slides and content material as well, right. So I want to say a very good and warm welcome to all of you to providing me the support to make this series successful, and thank you very much. Dear students, we are going to meet in next class. तब तक के लिए नमस्ते and have a nice day.